बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है मल्टीमीटर, ये है डिजिटल मल्टीमीटर और ये है एनालॉग मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर वो मल्टीमीटर होता है जिसके ज़रिए से हम कोई भी वैल्यू, कोई भी स्टेटस न्यूमेरिकल नंबर्स में चेक करते हैं। अब इसमें जो भी मुझे वैल्यू आएगी वो नंबर्स में नज़र आएगी, और इसमें जो मुझे वैल्यू नज़र आएगी, मैं कोई भी चीज़ वैल्यू चेक करना चाह रहा हूँ, कुछ स्टेटस चेक करना चाह रहा हूँ, किसी भी चीज़ की हालत चेक करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ ये सुई है, ये मेजर करके मुझे बताएगी कि क्या वैल्यू है, क्या स्टेटस है। जबकि ये जो है मल्टीमीटर डिजिटल, ये मुझे डिजिट में, नंबर्स में सारी वैल्यूज़ को काउंट करके मुझे लेवल बताएगा या मुझे स्टेटस बताएगा, हालत बताएगा किसी भी चीज़ के बारे में जिसे मैं चेक करना चाह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं ये बता दूं कि आजकल के टाइम में अगर आप एनालॉग मल्टीमीटर के पीछे जाएंगे तो आप बहुत सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर जाएंगे। तो आज के टाइम में आपको डिजिटल मल्टीमीटर ही इस्तेमाल करना चाहिए। आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में बहुत बेहतरीन अंदाज में, बिल्कुल एक्यूरेट लेवल तक आप करीब करीब हर वैल्यू को चेक कर सकते हैं। एनालॉग मल्टीमीटर में नहीं चेक कर सकते। एनालॉग मल्टीमीटर आपको बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि आप डिजिटल मल्टीमीटर ही इस्तेमाल करें। मेरे पास बहुत सारे रखे हुए हैं, लेकिन मैं एनालॉग को इस्तेमाल करना बहुत पहले से छोड़ चुका हूँ। अभी सिर्फ डिजिटल मल्टीमीटर इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको डिजिटल मल्टीमीटर दिखाऊं तो डिजिटल मल्टीमीटर्स भी आपको बहुत तरह के मिल जाते हैं। ये मेरे पास कुछ रखे हुए हैं जो किसी टाइम में मैं खुद भी इस्तेमाल करता रहा हूँ। अभी मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के, और इनमें से कोई भी बहुत महंगा मल्टीमीटर नहीं है। ये बिल्कुल मुनासिब कीमत वाले मल्टीमीटर हैं, तो इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आप महंगे से महंगा लेना चाहें वो आपकी मर्ज़ी की बात है। मेरा मशवरा यह है कि आप बहुत महंगे ना लें, लेकिन बिल्कुल सस्ता भी ना लें। आप जब भी मल्टीमीटर लें तो यूनिटी का ले लें, क्योंकि यूनिटी के मल्टीमीटर की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बेहतर एक्यूरेट होती हैं और आपको तकरीबन सही रिजल्ट मिल जाते हैं। बाकी जो मल्टीमीटर्स हैं उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो यूनिटी के मल्टीमीटर की होगी। मैं यूनिटी की प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन जो इसका रिजल्ट है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ताकि हमें काम के दौरान कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो आप कोशिश करें कि यूनिटी का, अगर आप सस्ते मल्टीमीटर्स में अच्छी क्वालिटी लेना चाह रहे हैं तो यूनिटी का मल्टीमीटर आप ले लें। सही है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने मल्टीमीटर के ऊपर। ये मेरे पास है जी मल्टीमीटर। ठीक है। मल्टीमीटर यूनिटी के बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। मेरे पास ये दो रखे हैं, वैसे और भी बहुत तरह के होते हैं। ये यूनिटी के अंदर भी आपको बहुत तरह के मिल जाएंगे, आप कोई भी ले लें। यूनिटी का मल्टीमीटर डिजिटल, वो आपको बहुत काम देगा। ठीक है। अच्छा, मल्टीमीटर का काम क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि मल्टीमीटर, समझ लें कि ये आपकी आंखों का काम करेगा। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप अपने मोबाइल के अंदर किसी भी तरह के फॉल्ट को नहीं देख सकते। अगर आप ये चश्मा लगा के इसके ज़रिए से किसी फॉल्ट को ढूंढना शुरू करोगे तो आपको 90% वो फॉल्ट आपको नज़र आ जाएगा और आप उसे रिमूव करने के काबिल हो जाएंगे। इसके बगैर आप मोबाइल रिपेयरिंग के काम में कभी भी सक्सेस नहीं ले सकते। आप यूँ कह सकते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग के काम में, डायग्नोस करने के मामले में, आपको मोबाइल रिपेयरिंग में टोटल सारे कामों के अंदर अगर आपको काम सबसे ज़्यादा टूल इस्तेमाल करना पड़ता है तो वो मल्टीमीटर है। समझ लें कि आपका 100 में से 70% इस्तेमाल आपका मल्टीमीटर का है, और ये सारे काम तकरीबन यही करता है। सही है। अच्छा, मीटर का क्या मतलब होता है? मीटर का मतलब होता है वैल्यूज़ को चेक करना, किसी हालत को चेक करने का जो टूल होता है उसे मीटर कहते हैं। सही है। किसी भी लेवल को चेक करना है, किसी कैफियत को, किसी हालत को चेक करना है, वोल्टेज कितने हैं, कितने कम है, कितने ज़्यादा हैं, ओहम कितने, एम्पेयर कितने, कंटिन्यूटी है नहीं है, किसी भी चीज़ की वैल्यू को या स्टेटस को, हालत को जब चेक किया जाता है, जिस टूल को इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं मीटर। यह है मल्टीमीटर। मल्टी मतलब इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं और हम मुख्तलिफ चीज़ें चेक कर सकते हैं, सिर्फ किसी एक चीज़ को चेक नहीं कर सकते, इसलिए ये मल्टी ऑप्शन है, तो इसे मल्टीमीटर कहते हैं। ठीक है। और डिजिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ को डिजिट में दिखाता है, तो ये डिजिटल मल्टीमीटर हो गया। सही। अब हम बात करते हैं कि हम इससे क्या क्या काम कर सकते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर में अगर आप देखें तो ये इसके डीसी वोल्टेज, हमारा जो मोबाइल होता है ये टोटल डीसी वोल्टेज पे डिपेंड करता है। डीसी वोल्टेज पर ये फंक्शन कर रहा होता है। तो हम अपने मल्टीमीटर में देखते हैं कि हमें डीसी वोल्टेज को चेक करने का भी एक ऑप्शन बेहतरीन मिल रहा है। ठीक है। जिसमें 200 मिली वोल्टेज है, 2000 मिली वोल्टेज है, 20 वोल्टेज है, 200 वोल्टेज है, और 600 वोल्टेज तक हम इस मल्टीमीटर में चेक कर सकते हैं। डीसी वोल्टेज 600 भी हो तो हम उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इस मल्टीमीटर में एसी वोल्टेज को भी चेक करने का ऑप्शन है। जब बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन होती है और उसके नीचे 1 2 3 डॉट लगे होते हैं तो वो डीसी करंट का साइन है, सिंबल है, निशान है। और अगर वेव बनी होती है, लहर बनी होती है, जैसे हमारे यहाँ उर्दू के अल्फाजों में लेटर्स में मद बनी होती है, अगर इस तरह की वेव बनी हो तो वो एसी का सिंबल है, एसी करंट का। और अगर बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन हो और उसके साथ में डॉट हो तो वो डीसी करंट का निशान है। तो हम इस मल्टीमीटर से डीसी करंट को भी चेक कर सकते हैं, ओहम्स वैल्यूज़ को भी चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी को भी चेक कर सकते हैं, और डायोड्स को भी चेक कर सकते हैं। ये 4 मेन काम है जो हमारे मल्टीमीटर में होते हैं। अच्छा, अब मैं बता दूं कि हम वोल्टेज में क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं। आपके पास एक मोबाइल आता है बनने के लिए और वो ऑन नहीं हो रहा। ठीक है। भले वो स्मार्टफोन है, भले वो कीपैड मोबाइल है, आपके पास वो मोबाइल आता है, ऑन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो आप बैटरी का वोल्टेज चेक करोगे ना, कि मोबाइल को ऑन करने के लिए कम से कम 3.7 का करंट वोल्टेज होना चाहिए। अगर इतना करंट नहीं है तो मोबाइल ऑन नहीं होगा। अब कस्टमर को तो नहीं पता कि मेरी बैटरी में करंट है या नहीं, वो तो बेचारा जोर लगा के चार्जिंग पे लगा के थक जाता है, ऑन नहीं होता, वो आपके पास आता है। तो आप चेक करोगे कि आपकी बैटरी में क्या इतना करंट है कि मोबाइल को ऑन कर सके। तो कैसे चेक करोगे? आप डीसी वोल्टेज पे मल्टीमीटर को सेट करते हो और चेक करते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास एक ये बैटरी है, मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। ये मैंने इसको अपने मल्टीमीटर को 20 वोल्ट
DC पे रखा और मैंने इसके प्लस माइनस की 2 प्रोब मैंने यहाँ पर लगाई और ये मेरे पास 3.7 का करंट दिखा रहा है। इसका क्या मतलब है कि अब इस बैटरी में इतना करंट है कि आराम से मोबाइल को ऑन कर सकती है। अगर अब भी मोबाइल ऑन नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि अब हमारी बैटरी में फॉल्ट नहीं, अब मुझे जो आगे काम करना है वो मुझे मोबाइल पर काम करना है। तो एक चीज़ तो क्लियर होगी कि मुझे बैटरी की तरफ नहीं जाना, मुझे मोबाइल की तरफ जाना। और ये किसने बताया? मल्टीमीटर ने। सही है। मैं आपको ये दूसरी बैटरी जो स्मार्टफोन की है, मैं इसका भी करंट मेजर करके आपको बता देता हूँ। ये मैंने दोनों प्रोब लगाई, इसमें भी 3.71 3.7 वोल्टेज का करंट आ रहा है। इसका मतलब ये भी आपके मोबाइल को ऑन कर सकती है। बिलफर्ज अगर आपकी बैटरी में इतना करंट है या इससे ज़्यादा करंट है फिर भी मोबाइल ऑन नहीं हो रहा तो आपको बैटरी का काम छोड़ के अब आपको मोबाइल के ऊपर काम करना है, चेक करना है कि फॉल्ट अब कहाँ है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तो आपको समझ आ गई ना कि बैटरी में काम करना है या मोबाइल में। ये किसने बताया? मल्टीमीटर ने। ठीक है। अब ये काम हो गया हमारा खत्म। अब मैंने देखना है कि क्या जो इसका बैटरी टर्मिनल है क्या वो सही काम कर रहा है, तो मल्टीमीटर बताएगा। वी बैट की लाइन सही है, वी बस की लाइन सही है, प्लस की लाइन सही है, जो भी करंट की वैल्यू है वो सही है कि नहीं है। हम क्या क्या चेक करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं चार्जिंग पे लगा के कि वी बस की जो लाइन है क्या उसमें 5 वोल्ट आ रहे हैं, तो यहाँ पता चलेगा। ठीक है। इसी तरह हम चार्जिंग आईसी पे इनपुट चेक करते हैं, 5 वोल्ट आने चाहिए, आउटपुट चेक करते हैं, वो भी हमें यहाँ पता चलेगा। हम पावर आईसी पर चले जाते हैं, हम वीपीएच लाइन पर वोल्टेज चेक करते हैं, हम पावर आईसी के सीपीयू के इनपुट आउटपुट को चेक करते हैं। हर जगह के वोल्टेज अगर हमें हॉट टेस्टिंग में जब भी हमें वोल्टेज चेक करने होते हैं तो हम इसको चेक करते हैं, इसको अपने मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पे रखकर। ठीक है। तो आप ये समझ लें कि हमारे मोबाइल के अंदर एक दो जगह नहीं, बेशुमार जगह हैं जहां हमें वोल्टेज चेक करने होते हैं। तो वो हम क्या करते हैं? अपने मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पे रख के फिर हम चेक करते हैं, और अगर वो वैल्यू करेक्ट आ रही हो तो हम फिर अगले स्टेप पर मूव कर जाते हैं, नहीं तो हमें उस स्टेप को उसको प्रॉपर हमें प्रॉब्लम को रिमूव करना होता है, उसको सॉल्व करना होता है प्रॉब्लम को। ठीक है। अब ये चीज़ें कौन बताएगा? मल्टीमीटर। ठीक है, ये बात होगी क्लियर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये बहुत सारी चीज़ें, मैंने अभी वीडियो को ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैंने इसको मुख्तसर रखना है, तो मैंने कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी तफसील नहीं बताई, बस मैंने आपको इसकी अहमियत बता दी कि हम डीसी वोल्टेज पे क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं। बेशुमार चीज़ें हैं। आपने वोल्टेज कहीं भी चेक करना है, बैटरी टर्मिनल पे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वीबस लाइन पे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वीपीएच लाइन पे वोल्टेज आ रहे नहीं आ रहे, एलडीओ पे वोल्टेज आ रहे नहीं आ रहे, पावर आईसी के इनपुट पे आउटपुट पे, सीपीयू पे इनपुट पे आउटपुट पे वोल्टेज आ रहे नहीं आ रहे, ये आपको मल्टीमीटर ही बताएगा। सही है। उसके बाद हमारे पास एक और जो वैल्यू है वो है ओहम की। ओहम क्या होता है? ओहम होता है वो यूनिट जिसके जरिए आप चेक कर सकते हो कि करंट कितना कम हुआ। एक पुर्जा आता है जिसे कहते हैं रजिस्टर, एक चीज़ है जिसे कहते हैं रजिस्टर। इस रजिस्टर का काम क्या होता है कि अगर कहीं से करंट कहीं से जा रहा है और हम उस करंट को कम करना चाह रहे हैं, 5 वोल्ट आ रहा है, आगे हमें 3 वोल्ट चाहिए, तो हम एक बीच में रजिस्टर लगाते हैं जो 5 वोल्ट लेकर आगे 3 वोल्ट देता है, करंट को कम करके आगे सप्लाई करता है, उसे कहते हैं रजिस्टर। अब वो कितने वोल्ट कम करेगा, कितने एम्पेयर कम करेगा, ये यूनिट देखे जाते हैं ओहम में। जितने ओहम ज़्यादा होंगे उतना करंट कम होगा, जितने ओहम कम होंगे उतना करंट ज़्यादा होगा। ठीक है। इस पर तफसीली गुफ्तगू तो हम बाद में करेंगे, तफसीली गुफ्तगू हम करेंगे जब हम रजिस्टर्स की क्लास हम अपनी कंडक्ट करेंगे, तो उसमें बताएंगे कि रजिस्टर क्या होते हैं, उन पर कैसे काम किया जाता है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे चेक किया जाता है, ख़राब होगा सही होगा, उनका क्या काम है, उस तफसीली गुफ्तगू हम उस पर करेंगे। लेकिन उसके करंट को उसके ओहम को, उसकी वैल्यूज़ को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? ये ओहम का निशान आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर हम मल्टीमीटर को रखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे ओहम के निशान हैं। आप कहीं भी रखें मल्टीमीटर को, अपनी ओहम की वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि जितना करंट कम या ज़्यादा होना चाहिए, क्या वो हो रहा है या नहीं हो रहा, रजिस्टर अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ओहम वैल्यू पे पता चलेंगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ये कंटिन्यूटी मोड, और यहाँ से हम डायोड भी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी मोड पे क्या होता है कि एक कनेक्शन हमारा एक जगह से चला दूसरी जगह पहुंचा, जैसे यहाँ सीपीयू है या पावर आईसी है, इसने किसी कंपोनेंट को कंट्रोल करना है, किसी भी कंट्रोलर सिस्टम ने किसी दूसरे कंपोनेंट को कंट्रोल करना है, तो ये कनेक्शन यहाँ से जाएगा दूसरे कनेक्शन तक, कंपोनेंट तक, और उसे कंट्रोल करेगा। अगर ये बीच में से कनेक्शन ही डैमेज हो जाए तो क्या ये अपना ऑर्डर उस कंपोनेंट तक पहुँचा सकेगा? कभी नहीं। ना इसका ऑर्डर वहाँ पहुँचेगा, ना करंट पहुँचेगा, ना सिग्नल्स पहुँचेंगे, ना डेटा पहुँचेगा। तो वहाँ जो चीज़ पहुँचाना चाह रहे हैं उसके लिए कनेक्शन पूरा सही होना ज़रूरी है। अब वो कनेक्शन सही है या बीच में से डैमेज है, हम कैसे चेक करते हैं? कंटिन्यूटी से। हम एक प्रोब मल्टीमीटर को रखते हैं कंटिन्यूटी पे, एक प्रोब यहाँ लगाते हैं, एक प्रोब यहाँ लगाते हैं। अगर 0 की वैल्यू आ जाए इस तरह से, तो इसका मतलब है कि हमारा जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सही है। बीप भी बजती है, और बहुत सारे मल्टीमीटर्स में बेल बजती है, बीप बजती है, और 0 की वैल्यू भी आती है। 0 की वैल्यू आ जाए या बीप बजे तो इसका मतलब है कि हमारा कनेक्शन सही है और उस कनेक्शन में कंटिन्यूटी मौजूद है। कंटिन्यूटी का मतलब कनेक्शन अपने स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक कंटिन्यू है, कहीं से भी ब्रेक्ड नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, डैमेज नहीं है। सही है। तो कनेक्शन आपका एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसे कहते हैं कंटिन्यूटी। अगर वो सलामत हो, और अगर वो बीच में से डैमेज होता है, उसे कहते हैं कनेक्शन आपका ओपन है या ब्रेक्ड है। ठीक है। तो हम कैसे चेक करते हैं? कंटिन्यूटी से। तो हम अपनी कंटिन्यूटी से हम यहाँ पर रख के यहाँ पर डायोड्स भी चेक करते हैं, बहुत सारे डायोड्स हैं, हम कैपेसिटर्स भी चेक करते हैं, हम कंटिन्यूटी भी चेक करते हैं, कनेक्शन की ट्रेसिंग भी करते हैं, हम बहुत सारे काम करते हैं। ये मल्टीमीटर आपकी मोबाइल रिपेयरिंग में 70% इसी का काम है।
ये आपकी आंखों का काम करेगा, बाकी पाँव का काम, हाथों का काम, जिगर, दिल, गुर्दा, फेफड़े का काम, बाकी चीज़ें करेंगे, लेकिन आंखों का काम ये करेगा जब तक आप इस मल्टीमीटर को इस्तेमाल करके असल चीज़ को, असल फॉल्ट को, जिस जगह आपने काम करना है आप उस जगह को ट्रेस नहीं कर लेते, तब तक आप मोबाइल के अंदर काम करने के काबिल नहीं होते। अच्छा, तो ये मेरी समझ लें कि दूसरी वीडियो हो जाएगी। मल्टीमीटर समझ लें कि आपकी जो बुनियादी चीज़ें हैं, सबसे पहले मोबाइल रिपेयरिंग के काम है, एक आपका आयरन है, एक आपकी हिट गन है, लेकिन इन दोनों से पहले टेस्टिंग होती है, डायग्नोस करना होता है मोबाइल को, उसके फॉल्ट को, तो उसके लिए डीसी पावर सप्लाई है, और उससे भी पहले ये आपका डिजिटल मल्टीमीटर है, जिससे हम मोबाइल के किसी फॉल्ट को डायग्नोस करते हैं, ट्रबल शूट करते हैं। तो अगर आपको मोबाइल को, उसके फॉल्ट को सही तरह से ट्रबल शूट करना नहीं आ रहा, डायग्नोस करना नहीं आ रहा, तो आप आगे काम नहीं कर सकते, तो आपको मल्टीमीटर को समझना जरूरी है। हमारे मल्टीमीटर में 4 ऑप्शन, वैसे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन 4 ऑप्शन हमारे बहुत काम के हैं। एक डीसी वोल्टेज, एक ओहम रेंज, एक कंटिन्यूटी और डायोड मोड। ये 4 ऑप्शन हमारे बहुत काम के हैं, इनके बगैर हम काम नहीं कर सकते। तो ये दूसरी वीडियो हो गई। इंशाल्लाह हमारी संडे की क्लास में ये 2 वीडियो, एक पहले मैंने वीडियो डाल दी है और उसमें मैंने बताया कि कौन कौन से टूल्स हमारे पास होने चाहिए, वो इंट्रोडक्शन हो गई थी, ठीक है। अब ये दूसरी वीडियो है जिसमें मैंने आपको मल्टीमीटर का एक तफसीली जायजा लेकर बता दिया कि मल्टीमीटर आपके पास कौन सा होना चाहिए और इसकी कितनी ज़रूरत है, और इसमें कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन सा काम है जिसके जरिए हम मोबाइल रिपेयरिंग के काम को कंडक्ट करते हैं, पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं, सेट करते हैं, ठीक है। ये 2 वीडियोस हो गई। अगर हो सका तो मैं एक तीसरी वीडियो भी डाल दूंगा, और इन 3 वीडियोस पर हम अपनी संडे वाली लाइव क्लास में पूरी गुफ्तगू करेंगे और सवाल जवाब करेंगे। तो जो दोस्त इस वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे वही दोस्त आगे सवाल जवाब भी करने के काबिल होंगे। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बात नहीं समझ में आ रही हो, तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर लाइव क्लास में पूछना चाहें तो भी आपके पास हर सवाल आपका लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई है, आप कॉपी लीजिए, पेंसिल लीजिए, अपना सवाल लिख लीजिए, इंशाल्लाह लाइव क्लास में मैं उसके जवाब दूंगा। अगर कोई जवाब रह जाएंगे तो आप कमेंट में पूछेंगे, इंशाल्लाह मैं उसके जवाब दे दूंगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको जरूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत शुक्रिया।